अपने लफ्ज़ सोजिश को अक्सर सुना होगा, लेकिन ये असल में है क्या और ये कैसे होती है? सबको सलाम, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड गट्टा मोनेट तरीका इस्तेमाल करते हुए उनके मुदाफ़ती निज़ाम की सोजिश और हाजमे की खराबियों को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल तरीक़ाकार ने मेरे हज़ारों मरीज़ों को उनकी अलामात से निजात दिलाई है, कुछ को सिर्फ 6 हफ्तों में बगैर किसी पेचीदा महंगे इलाज के। इस वीडियो में मैं आपको सोजिश के 3 बड़े रास्ते दिखाऊंगा जो ल्यूपस की अलामात को मज़ीद ख़राब करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सोजिश बायोकेमिकल सतह पर कैसे काम करती है और उन नुकसानदेह रास्तों से कैसे बचा जा सकता है ताकि सोजिश को तेज़ी से ख़त्म किया जा सके। ये मौजू थोड़ा सा तकनीकी हो जाता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर आप आखिर तक साथ रहें तो मैं कुछ अमली निकात भी बताऊंगा जिन्हें आप सोजिश से बचने और अलामात को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मवाद जो अब देखने वाले हैं बराह रास्त मेरे माइंड गट्टा मोनेट अकेडमी से लिया गया है, जहां अब जैसे लोग सीखते हैं कि अपनी ल्यूपस की अलामात को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त दी जाए, चाहे तशखीस वाज़े ना भी हो। इस कोर्स में हम कई इजाफी रास्तों का जायजा लेते हैं जो सोजिश को हल करने के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। अपनी कुछ और वीडियोस में मैंने जिक्र किया था कि ल्यूपस की सोजिश के 5 बुनियादी महरकात हैं और उन 5 महरकात में खुराक, हाजमा, नींद, जहनी दबाव और वर्जिश शामिल हैं। और अगर आप इस मौजू पर पस मंज़र जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर ज़रूर नज़र डालें। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। मैं ल्यूपस के मरीजों के लिए ऐसी वीडियोस बनाता हूं जो अपनी अलामात को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, और ये वाकई मुफीद मालूमात है जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब सोजिश के मौजू पर जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूँ वो ये है कि वो समझते हैं कि सोजिश सिर्फ एक ही अमल है, लेकिन हकीकत में इसमें सैकड़ों कीमियाई रास्ते शामिल होते हैं। और अगर आपकी अलामात बहुत शदीद हैं तो मुमकिन है कि एक ही वक्त में उनमें से कई रास्ते सरगर्म हों। ये जानना कि सोजिश को क्या चीज़ मुतहर्रिक करती है और ये कैसे काम करती है, आपको इस पर काबू पाने और इसे शुरू होने से रोकने में मदद दे सकता है। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप कम अज़ कम सोजिश की कुछ अहम अक़साम से वाकिफ़ हों। अब याद करें कि मैंने अपनी दूसरी वीडियो में क्या कहा था कि ज़्यादातर सोजिश आपकी आंतों से शुरू होती है। अब इस बात पर हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके मुदाफ़ियती निज़ाम का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में मौजूद होता है। इसलिए जब आपको कोई सोजिशी बीमारी जैसे ल्यूपस हो तो आपको अपनी खुराक और हाजमे पर ज़रूर नज़र डालनी चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। अक्सर औकात सोजिश आंतों में शुरू होती है, इसलिए सोजिश को ठीक करने के लिए आपको अपनी आंतों को भी ठीक करना होगा। तो 3 किस्म की सोजिश पर बात करने से पहले, अगर आप वाकई अपनी आंतों को ठीक करके ल्यूपस में बेहतरी लाना चाहते हैं और तेज़ी से नताइज हासिल करना चाहते हैं तो मेरी तैयार करदा एक मुफ्त ट्रेनिंग ज़रूर देखें जिसमें मैं आपको वो ख़ास हिकमत अमलियाँ बताता हूँ जिनकी मदद से मेरे क्लाइंट्स ने 6 हफ्तों के अंदर कामयाबी हासिल की। आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ये लिंक आपको एक ऐसे सफ़े पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल दर्ज करके ल्यूपस को रिवर्स करने के बारे में एक मुफ्त ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिसमें एक मुफ्त गाइड भी शामिल है जिसमें खास वज़ाई तजावीज़ और बेशुमार मददगार केस स्टडीज़ हैं। ऐसे लोगों की मिसालें जो बिल्कुल आपकी तरह अपनी बीमारी को हमेशा के लिए रिवर्स करके अब सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। ये केसेस इसलिए कीमती हैं कि आप देख सकेंगे कि असल लोग सोजिश से कैसे निपटते हैं और वो सिर्फ चंद छोटी तब्दीलियां लाकर अपनी हालत में किस तरह बेहतरी लाने में कामयाब हुए। ये ट्रेनिंग एक मुकम्मल और काबिल अमल मनसूबाबंदी के साथ आती है कि आप ये सब कुछ खुद घर पर कैसे कर सकते हैं। तो बस सफ़े के ऊपर अपना ईमेल दर्ज करें और शुरुआत करें। अब आइए सोजिश की 3 अक़साम के बारे में बात करते हैं। मैंने ये वीडियो पहले रिकॉर्ड की थी और इसमें बताया गया है कि मुदाफ़ियती निज़ाम 3 तरीक़ों से मुतहर्रिक होता है। हिस्टामे का रास्ता शायद सबसे अहम है जिसे जानना ज़रूरी है। यहाँ मेरे एक मरीज़ की मिसाल है जिसके जिस्म में कैंडिडा की ज़्यादती की वजह से ईज़िनोफिलिस की मिकदार बहुत ज़्यादा थी। इसके हिस्टामे की सतह इतनी ज़्यादा थी कि इसे सिर्फ अपनी जिल्द को हल्के से छूना होता और 30 सेकंड में इसकी जल्द गहरे चपंदर की तरह सुर्ख हो जाती। इसे डर्माटोग्राफिया कहा जाता है और यह दरअसल छपाकी हाइविस की एक किस्म है। बदकिस्मती से बहुत से लोगों को इस किस्म का हिस्टा में रद्द अमल हमेशा रहता है और उन्हें इसका बिल्कुल इल्म नहीं होता। मैं सिर्फ एक गलत फहमी को दुरुस्त करना चाहता हूँ। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अगर उन्हें एलर्जी है तो वो माहौल में किसी चीज़ से आ रही है, जैसे घास भूसा, फूल, गर्दा, फफूंदी। अगरचे ये जज़वी तौर पर दुरुस्त है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि इंसानी जिस्म में ज़्यादातर हिस्टामे दरअसल आंतों में मौजूद बैक्टीरिया के ज़रिए बनता है जो हिस्टिडे को हिस्टामे में तब्दील करते हैं। हिस्टिडे एक अमीनो एसिड है जो मखसूस किस्म के प्रोटीन में पाया जाता है। यह हिस्टामे में तब्दील हो जाता है जो जिस्म में एलर्जिक रद्द अमल को मुतहर्रिक करता है।
इसलिए ये ज़रूरी है कि हिस्टिडे पर मुश्तमिल ग़िज़ाओं और हिस्टामे को बढ़ाने वाली ग़िज़ाओं दोनों को महदूद किया जाए। उनमें शेलफिश, मूंगफली और अनानास जैसी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुहर्रिक दरअसल सादा कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे चीनी, डबल रोटी, क्रिकर्स, चिप्स, जूस, पास्ता, टाफियाँ और कुछ खास किस्म के फल। पता ये चलता है कि ये तमाम मीठी ग़िज़ाएँ नुकसानदेह बैक्टीरिया को खुराक फराहम करती हैं और कैंडिडा की ज़्यादती को बढ़ाती हैं, जो कि एक किस्म का ख़मीर और फंगस है। ये नुकसानदेह बैक्टीरिया और कैंडिडा खून में हिस्टामिन की बहुत ज़्यादा मिकदार पैदा करते हैं, जिसके नतीजे में एलर्जी, थकन, बदहज़मी, खारिश, छपाकी, जिस्म में दर्द और नाक बहना जैसी अलामात ज़ाहिर होती हैं। तो हम इस इल्म को अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो एक सादा जवाब यह है। अलिफ, नशास्तदार ग़िज़ाएँ कम खाएं, बेसब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां और ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाएं। जीम, अपनी आंतों की सेहत बेहतर बनाएं बाकायदा इजाबत के ज़रिए दिन में 2 से 4 बार। प्रोबायोटिक्स भी दिन में 2 से 4 बार लें और फाटोन्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करें। दाल, उन ग़िज़ाओं से दूर रहें जिनमें हिस्टिडाइन ज़्यादा हो, जो कि हिस्टामे का पेशखैमा मालिक्यूल है। अब ये बताना मुनासिब होगा कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि आंतों में बैक्टीरिया की ज़्यादती या कैंडिडा को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक या एंटीफंगल लेना ज़रूरी है। हकीकत यह है कि आपको सिर्फ दिन में 2 से 4 बार इजाबत की ज़रूरत है, ताकि आप अपने जीआई सिस्टम से नापसंदीदा जरासीम को निकाल सकें। फिर आप दिन में 2 से 4 बार प्रोबायोटिक्स के ज़रिए इस निज़ाम को दोबारा आबाद कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल्स की शाज़ व नादिर ही ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आप एंटीबायोटिक या एंटीफंगल ले भी लें तो याद रखिए कि ये सिर्फ पहले चंद दिनों के लिए ही मुअस्सिर होता है। इसके बाद जीआई ट्रैक्ट दोबारा बैक्टीरिया और कैंडिडा से भर जाता है, खास तौर पर अगर खुराक खराब हो। हिस्टिडे के रास्ते को खुलासा करते हुए, खुराक में हिस्टिडे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ खाने पर हिस्टामे में तब्दील हो जाते हैं जो निज़ाम में बैक्टीरिया और कैंडिडा की ज़्यादती का बाइस बनती है। ये हिस्टामे जो खून में खारिज होती है, एलर्जी, नाक बहना, गला ख़राब होना, खारिश, खुरदरा और खुश्क जल्द, दमा, सांस की कमी, दर्द और थकावट पैदा करती है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। यह है एरिकिडविक एसिड का रास्ता। तमाम जानवरों के खलियों की झिल्ली में चिकनाई और कोलेस्ट्रोल होता है, जो हमारे जिस्म में एरिकिडविक एसिड और साइटोकाइनेज में तब्दील होकर सोजिश पैदा करते हैं। क्या तमाम जानवरों से हासिल शुदा अशिया में एरिकिडविक एसिड होता है? नहीं, सिर्फ गोश्त और चिकनाई वाले दूध की मसनूआत में। याद रखें, एरिकिडविक एसिड प्रोटीन के हिस्से से नहीं आता। यह खलिए की दीवार में मौजूद चिकनाई और कोलेस्ट्रोल से आता है। मिसाल के तौर पर अंडे की सफ़ेदी खालिस प्रोटीन है, इसलिए इसमें एरिकिडविक एसिड नहीं होता। समंदरी और गाय के कोलिजन में भी एरिकिडविक एसिड नहीं होता। चिकनाई से पाक दही और बोन बरूथ इसकी मजीद मिसालें हैं। लेकिन सुर्ख गोश्त जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चिकनाई और कोलेस्ट्रोल होता है, इसलिए इसमें एरिकिडविक एसिड की पैदावार खास तौर पर नुकसानदेह है। बदकिस्मती से सफ़ेद गोश्त, मुर्गी और मछली में भी खासी मिकदार में एरिकिडविक एसिड होता है, क्योंकि इनमें लिपिड कोलेस्ट्रोल मौजूद होता है। इसी वजह से गोश्त और दूध की मसनूआत का इस्तेमाल महदूद करने से सोजिश में बेहतरी आती है। अब मैं नमक के रास्ते के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो बात यह है, हर कोई जानता है कि जब वो ज़्यादा मिकदार में नमक खाते हैं तो अगले दिन बहुत ज़्यादा सूजन और सोजिश महसूस करते हैं। ये खास तौर पर इस वक्त ज़्यादा नुकसानदेह है जब आपको कोई सोजिशी बीमारी हो, क्योंकि नमक जिस्म में दर्द की मिकदार भी बढ़ा देता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। टेबल साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड सफ़ेद खून के एक खास किस्म के खलिए को फ़ाल करता है, जिसे TH17 कहा जाता है। ये मुदाफ़ती खलिए एक रास्ता फ़ाल करते हैं जिसे एक कहा जाता है, जो खुद कार मुदाफ़ती बीमारी और सोजिश का बाइस बनता है। इसीलिए अगर आपको किसी भी किस्म की मुदाफ़ती, सोजिशी या हाजमे की बीमारी है तो नमक से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब यह भी याद रखें कि नमक बहुत सी ऐसी ग़िज़ाओं में भी होता है जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। ज़्यादातर पैक शुदा ग़िज़ाओं, मीठे, बेकरी की अशिया और सॉसेज में सोडियम की बड़ी मिकदार होती है। और यह बात मुझे वाकई हैरान कुन लगी। चिकन में भी काफ़ी ज़्यादा सोडियम होता है, क्योंकि वो हकीकत में इसे गोश्त के अंदर इंजेक्ट करते हैं। कभी कभार नमकीन पानी का वज़न असल गोश्त के वज़न का 30% तक भी हो सकता है। इसलिए तवज्जो दें। आप अनजाने में अपनी हालत को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि नमक नहीं है, लेकिन हकीकत में होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुनासिब हद किया है, तो तारीफ़ी तौर पर बहुत से लोगों ने 2 ग्राम यानी 2000 मिलीग्राम बताई है, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी ज़्यादा है। मेरे ख्याल में आप 1 ग्राम से भी कम, यहाँ तक कि आधा ग्राम यानी 500 मिलीग्राम पर रहें तो बेहतर है।
और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जिस्म के पास आम खाने से नमक निकालने के अपने तरीके मौजूद हैं। याद रखें, चंद सौ साल पहले तक जब गोश्त को महफूज करने के लिए नमक दरियाफ्त हुआ और नमक की तिजारत शुरू हुई, इंसानों ने कभी भी अपनी खुराक में नमक नहीं मिलाया था। ये भी सामने आया है कि बहुत सी सोजिश वाली और मुदाफ़ियती बीमारियां उन ममालिक और इलाकों में ज़्यादा आम थी जहां लोग ज़्यादा मिकदार में नमक इस्तेमाल करते थे। TNF-अल्फ़ा और IL-6 मेरी राय में ये सबसे अहम में से एक है। जब भी जिस्म में सोजिश के लिए कोई महरिक होता है तो जिस्म के पास ये इंतखाब होता है कि वो इससे मुनासिब तरीके से निमटे गैर फ़ाल अंदाज में। अगर मुदाफ़ती निज़ाम ये फैसला करे कि वो गैर मददगार तरीके से रद्द अमल देगा तो जिस्म ऐसी सोजिश पैदा करेगा जो अपनी ही बाफ्तों पर हमला करेगी। IL-6 और TNF-अल्फ़ा सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें आप खून में माप सकते हैं और ये पेश गोई करते हैं कि आया जिस्म गैर फ़ाल रद्द अमल देगा या सेहतमंद रद्द अमल। दरहकीकत ये साइटोकाइनेस बहुत सी दायमी बीमारियों में शामिल है। IL-6 और TNF-अल्फ़ा को सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक करने वाली चीज़ों में से एक खुराक में चिकनाई है, ख़ास तौर पर जानवरों की चिकनाई, ख़ास तौर पर सुर्ख गोश्त में, लेकिन अमूमी तौर पर गोश्त में भी। मक्खन, दूध और पनीर भी मसला है। वो लोग जिनके IL-6 और TNF-अल्फ़ा की सतह सबसे कम होती है, वो फाटोन्यूट्रेंट वाली खुराक अपनाते हैं जिसमें बहुत सारी सेहतमंद सब्जियां और सेहतमंद चिकनाइयाँ जैसे जैतून का तेल शामिल होता है। दीगर चीज़ें जो मुअस्सिर हैं उनमें वक्फे वक्फे से रोज़ा रखना शामिल है। यहाँ एक और दिलचस्प तहकीक है जो ये जाहिर करती है कि अगर आप बिल्कुल सेहतमंद खुराक ना भी खाएं तब भी खुराक में फाटोन्यूट्रिएंट्स और ख़ास तौर पर पॉलीफिनॉल्स की मिकदार बढ़ाने से आंतों में खुराक से पैदा होने वाले IL-6 की पैदावार कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप पिपरोनी पिज़्ज़ा भी खा लें और उसके बाद फाटोन्यूट्रिएंट वाली चाय पी लें तो ये चिकनाई के असरात को कम कर देती है, जैसे एक बचाव का तरीका हो। इसके अलावा मैं आपको यहाँ एक और कीमती मालूमात देने जा रहा हूँ। इन सतहों को कम करने के लिए सबसे आसान कामों में से एक ये है कि आप विटामिन डी का सप्लीमेंट लें। पता चला है कि अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो तो IL-6 और TNF-अल्फ़ा की सतह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये इन नज़रियात में से एक है कि क्यों ख़त इस्तिवा के करीब वाक़ ममालिक जैसे अफ्रीका, जहाँ सूरज की रोशनी से विटामिन डी काफ़ी मिकदार में मिलता है, बीमारियों के खिलाफ बेहतर मुदाफ़ती रद्द अमल रखते हैं। अच्छा, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस किस्म की सोजिश का सामना करते हैं और आपने इसके लिए क्या आजमाया है जो वाकई कारआमद रहा। नीचे कमेंट करें और अपनी राय से मुझे आगाह करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल की सपोर्ट करें, इसे अपने प्यारों के साथ शेयर करें और मज़ीद मुफीद मालूमात के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमेशा की तरह ये हैं डॉक्टर चानो दसरी माइंड गट्टा मॉनिट क्लिनिक के साथ और मैं अब से अगली बार मिलूंगा।